हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, आज के इस सेशन को। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े, जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया, फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा साथियों, अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, स्टडी वाले ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो ये हमारा नंबर दिया गया है। इस पे आप लोग एक मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। साथियों, अगर आप लोग बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग के लिए यहाँ पर एकलव्य बैच जो है लॉन्च हो चुका है। कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी कि आपको इस वाले बैच में ए टू जेड जो चीज़ें हैं, जो आपके सब्जेक्ट बीएड प्रवेश परीक्षा में आते हैं, ए टू जेड ये स्टार्ट से लेकर के एकदम जो है अंत तक, बेसिक से लेकर आपको जो है ज़ीरो से हीरो यहाँ पर बनाया जाएगा। गवर्नमेंट सीट चाहते हैं तो आज ही जो है आप लोग हमारे इस बैच को जॉइन कर लो। एडमिशन्स इसमें ओपन हो चुके हैं। ऑफर चल रहा है अभी आपका 699 का, ठीक है? कैसे जुड़ना है, क्या करना है, आपको आगे बताऊँगा। इसकी वैलिडिटी आपकी 1 साल रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है, डियर गुरुजी ऑफिशियल ऐप। आपको ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके रजिस्टर करो। उसके बाद आपको वहाँ पर जाना है पेड कोर्सेज़ में। वहाँ पर आपको एकलव्य बैच मिल जाएगा। डेमो क्लास वहाँ पर मिल जाएगा। डेमो देखिए अच्छा लगता है तो बाय नाउ पे क्लिक करिए। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा पे ऑनलाइन का, उस पे क्लिक करके गूगल पे, फ़ोन पे किसी के भी माध्यम से आप लोग जो पेमेंट कर सकते हो। जैसे पेमेंट करेंगे तो आप लोग को यहाँ पर जो ये परचेज़ सेक्शन दिख रहा है, आप इस परचेज़ सेक्शन में जाकर के आप लोग जो अपना परचेज़ है देख सकते हैं, वहाँ पर डेमो देख सकते हैं। पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है। इम्पोर्टेंट जो बुक्स हैं, किताबें हैं मैंने अपलोड कर दी हैं, तो आप लोग जाकर के जो है चेकआउट कर सकते हो। तो अभी आप लोग इस बैच से जुड़ो, क्योंकि आपको यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। कंप्लीट आपको यहाँ पर जो है तैयारी करवाई जा रही है। तो अभी जाकर के जुड़ो, जिससे आप लोग जो है अपनी तैयारी को एक नई ऊँचाइयों तक लेकर जा सको और आप लोग जो है अपनी जो कह सकते हैं गवर्नमेंट सीट का जो सपना है वो पा सको। गवर्नमेंट सीट में आपको एक देखो, मैंने आपको बताया था ना कि गवर्नमेंट सीट अगर आप पाते हो तो आपकी फ़ीस जो है 4 से 5,000 रुपए जो है पूरे साल की लगती है। तो कितना बढ़िया मोटिवेशन है। तो अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो आज जो है जुड़ो, क्योंकि अभी आपका ऑफ़र चल रहा है 699। ये ऑफ़र आपका जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो जल्दी से जो आप लोग जाकर के जॉइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपनी इस क्लास को, अपने सेशन को, अपने क्लास की तरफ जो हम लोग फ़ोकस करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा। ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा भाई। चलिए भैया, कोई बात नहीं भाई। काफ़ी लोग अभी भी डाउट में रहते हैं भैया कि सर जी कैसे है कैसे नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा। देखिएगा क्या कह रहा है भाई, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा भाई। देखिए, और इसका जो पीडीएफ है मैं आपको कुछ इस तरीके से जो है प्रोवाइड करूँगा। मैं आपको इसके पीडीएफ के बारे में जो है बता देता हूँ, ठीक है? इसके पीडीएफ के बारे में जान लो। इसका पीडीएफ जो हिंदी वाला भी सेट चल रहा है, कुछ पीडीएफ आपको जो है मिलते रहेंगे। हम आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आज से मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसके पहले रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही थी, बट आज से सारी क्लासेस जो है आपकी लाइव है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी लोग यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गए। तो मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, आपको ये बताते हुए चलना है। और काफ़ी सारे लोगों के जवाब देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आ रहे हैं। एक मिनट रुक जाए भैया, ये जो साफ है अब दिख रहा साफ। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई, साहित्यिक रूप में जो हिंदी द्वारा स्वीकार्य भाषा है उसको जो है मानक हिंदी बोलते हैं। तो ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा भैया। सभी लोग बताते, और जो ग्रुप पे मैंने आपको ऐड करवाया टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर, प्लीज़ क्लास के टाइम पर तो मत कॉल किया करो भैया। चलिए भैया, फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस चलिए बता देंगे सुमित सिंह जी, पहले से फोकस करो। अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण ग्रुप में कहाँ पे हुआ भैया, तुमने अच्छा किया जो देखो विशेषण ग्रुप में कहाँ पे किया गया है। तो देखो यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा बता रहे, स्थान की विशेषता बताई जा रही है कि बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर अच्छा शब्द का प्रयोग एक विशेषण ग्रुप में किया गया, तो आपका दो वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर जी। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है भैया। भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है बता देंगे सुमित सिंह जी, पहले इस पे फोकस कर लीजिए। ठीक है, कौन सा शब्द जो आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई, तो इन सब में अगर देखा तो आपका जो मिठाई शब्द दिया गया है, मिठाई शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है। मिठाई शब्द एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा भैया। आपने व्हाट्सएप पे कोई रिप्लाई नहीं दिया। देखो अगर व्हाट्सएप पे आपके पास वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलने लगे, पहुंचने लगे, तो यानी कि आप ग्रुप में ऐड हो चुके हैं। ऐसा कोई अलग से ग्रुप नहीं बनाया है। अलग से ग्रुप बना दूंगा ना तो आधे लोग को एक दूसरे को मैसेज कर करके ही परेशान कर दोगे। ठीक है, इसलिए कोई अलग से ग्रुप नहीं बनाया है। अगर आपको व्हाट्सएप पे जैसे मेरा क्लास चल रहा है अभी आपको एक नोटिफिकेशन मिला होगा पर्सनल नंबर पे, पर्सनल पे आपको मैसेज गया होगा कि सर जी क्लास लाइव हो चुकी है। अगर मिल रहा है तो आप ग्रुप में ऐड हैं, नहीं मिल रहा है तो एक बार मैसेज फिर से डाल दीजिएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का कौन सा भाई। चलिए, 2021 सेमेस्टर आपकी क्लास से प्रिपरेशन की थी भैया। सेमेस्टर वाली मैंने आज तक कुछ पढ़ाई नहीं है ना, ऐसे राजावा जी।
सेमेस्टर वाला कुछ मैंने पढ़ा ही नहीं, पहली बात तो मैं तो एंट्रेंस की तैयारी करवाता हूँ भाई। इसका सही तरह आपका क्या हो जाएगा। चलिए, इस प्रश्न का जवाब जो देने का प्रयास करेंगे, तो तद्भव शब्द की अगर हम बात करते हैं तो 4 नंबर क्वेश्चन में आपका हो जाएगा वत्स। वत्स तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आपका बच्चा होता है। रात्रि, रात्रि जो दिया गया है ये भी आपका तत्सम शब्द है। सर्व भी आपका तत्सम शब्द है। लेकिन पंख की बात करते हैं तो पंख आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पक्ष होता है। क्या होता है भैया, पक्ष होता है। ये पॉइंट जो है याद रखेंगे भाई, ठीक है। और कृपया करके भाई देखो, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। देखो सिंपल सी बात है, एक चीज़ समझ लो, गांठ बांध लो। जो लोग यहाँ पर तैयारी करने आए हो, गांठ बांध करके रख लो। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवाई जा रही है। आज से, अभी से डेली क्लासेस लोगे, डेली नोट्स बनाते हुए चलोगे। फिर मैं आपको आगे जितनी भी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसको देखते हुए चलोगे। सिंपल वे में, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना, जितना जो कर रहा हूँ अभी से करते हुए चलोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। आखिरी के 10 दिन आकर के पढ़ाई करोगे तो आप यही कमेंट करोगे बाद में आकर, सर जी कुछ नहीं फंसा। सिंपल सी बात है। तो और दूसरों की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि जिनको पढ़ना होता है, जिनको कुछ करना होता है लाइफ में, वो कुछ ना कुछ कर ले जाते हैं भैया। अब सीटेट का फॉर्म नवंबर तक आ जाएगा, नवंबर के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा, ठीक है। पहला अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द को चुनिए भैया। तत्सम शब्द को चुनते हुए चलेंगे भैया। पड़ोसी, गोधूम, बहु, शहीद। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गोधूम शब्द के बारे में, तो आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। गोधूम का तद्भव क्या होता है, गेहूं होता है। पॉइंट याद रखिएगा भैया, ठीक है। इसका जो आपका गेहूं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग बताते हुए चलिएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द को चुनते हुए चलिए भैया। तद्भव शब्द को चुनते हुए चलेंगे। संयम, जन्म, लवण और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर तद्भव शब्द की बात करते हैं तो संयम शब्द की बात करते हैं तो तद्भव शब्द हो जाएगा। जन्म शब्द आपका जो है तत्सम है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, किस प्रकार का वाक्य है। तो बीच में आपका एक की आ गया भैया, ठीक है। एक बीच में आपका की आ गया है, तो की आपका हो जाएगा क्या, ये आपका मिश्र वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। जब कोई दो वाक्य की जैसे वर्ड से जुड़े होते हैं तो आपके मिश्र वाक्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। सर नोटिफिकेशन के लिए ग्रुप में जोड़ दो। नीचे आप सभी को एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करो, आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा उसमें, ठीक है। आज बहुत पानी गिरा, ये किस प्रकार का वाक्य है। देखो आज बहुत पानी गिरा, तो पानी कैसा गिरा भाई, बहुत गिरा। तो अगर ये, अगर देखो एक आपका होता भैया, अगर यहाँ पर पूछा गया था विशेषता कैसे बता रहा है, तो यहाँ पर वो आपका हो जाता भैया कौन सा, वो अलग होता। लेकिन यहाँ पर वाक्य पूछा गया किस प्रकार का है, तो ये सरल वाक्य हो जाएगा, क्योंकि एक ही करता एक ही विधेय है। तो क्या हो जाएगा भैया आपका, बिल्कुल सही बात है भैया, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। तो जब तक वह घर पहुंचा तब तक जा चुके थे, यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है। तो वहां पर क्या होता है भैया, मिश्र वाक्य होता है। तो दो वाला उत्तर आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यद्यपि वह आश्वस्त है परंतु कार्यालय ठीक समय पर पहुंच जाता है। कोई त्रुटि हो तो ABC पर टिक करो, नहीं तो भैया डी पर टिक करो। यद्यपि वह आश्वस्त है परंतु कार्यालय ठीक समय पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यद्यपि के साथ हमेशा याद रखिएगा तथापि का यूज होता है, ठीक है। परंतु का यूज नहीं होता है। यद्यपि वह आश्वस्त है तथापि वह ठीक समय पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर दो वाला जो दिया गया आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल। थ्योरी वाली क्लासेस, पेड क्लासेस अभी नहीं चल रही है भाई। आवाज़ नहीं आ रही, कैसे नहीं आ रही आवाज़ भाई, किसको इसको आवाज़ नहीं आ रही है। वृक्षों पर कोयल कूक रही है, इसमें कोई त्रुटि हो तो ABC पर टिक करो, नहीं तो भैया डी पर टिक कर दीजिएगा। तो वृक्षों पर कोयल कूक रही है, तो वृक्षों पर कोयल कूक रही है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वृक्षों पर शब्द दिया गया है, ठीक है। वृक्षों पर कोयल कूक रही है, तो यहाँ पर अगर देखा है तो कोई भी जो है त्रुटि यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ हो सकता है त्रुटि, वृक्षों दिया गया है, वृक्ष पर है, क्योंकि यहाँ पर एक वचन है, ये भी सब कुछ एक वचन में है, तो ये भी एक वचन में होगा। तो फर्स्ट वाला आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। वृक्ष पर कोयल कूक रही है, तो आपका फर्स्ट वाला जो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। कक्षा के सभी लड़के गुरु जी की मन से श्रद्धा करते हैं। तो यहाँ पर हो चाहिए श्रद्धा करते नहीं, श्रद्धा रखा जाता है किसी के ऊपर, चाहे भगवान के प्रति चाहे गुरु के प्रति श्रद्धा रखा जाता है। तो वही भाई आप सभी से कहूँगा भैया कि श्रद्धा रखिए आप सभी लोग, ठीक है। श्रद्धा रखिए, ठीक है, विश्वास रखिए, सब कुछ मिलेगा।
सर आर क्लासेस कब से चलेगा? अभी जो चल रहा है उसको लेते रहो, धीरे धीरे सारी स्टार्ट हो जाएंगी, परेशान मत होइए। एटलीस्ट जो चल रहा है उसको तो लेते रहिए ना। तो यहाँ पर डी वाला थर्ड वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि दुदुम्भी यहाँ पर शुद्ध रूप में कौन सा लिखा भैया? शेयर करते रहो भाई, संख्या बढ़ाते चलो भाई, संख्या बढ़ाते चलो भाई। दुदुम्भी 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 शुद्ध रूप में यहाँ पर अगर देखा जाए तो दुदुम्भी होता है, दुदम्भी होता है, यानी कि दुंदभी दुंदभी। दोनों ऑप्शन एक जैसे लिखे गए हैं और तीनों सारे एक जैसे लिखे गए हैं। इस क्वेश्चन को छोड़ दो भैया, टाइपिंग मिस्टेक है। महामहिम शुद्ध रूप में बताइए कौन सा लिखा भाई? महामहिम की अगर हम बात करते हैं शुद्ध रूप में, देखो महामहिम की बात करते हैं तो आपका फर्स्ट वाला देखो महामहिम आपका शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो बच्चा फर्स्ट वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अंत्योदय शुद्ध रूप में बताइए कौन सा भाई? अंत्योदय शुद्ध रूप में बताइए कौन सा हो जाएगा? 15 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अंत्योदय जो है शुद्ध रूप में आपका हो जाएगा सेकंड वाला अंत्योदय। ये वाला जो दिया गया आपका सेकंड वाला उत्तर आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंत्योदय आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा शुद्ध वर्तनी में अगर देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन है संजीव शब्द का संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा? संजीव शब्द का संधि विच्छेद क्या हो सकता है? तो संजीव शब्द का होता भैया सम प्लस जीव। क्या हो जाएगा भैया? सम। हलंत थोड़ा लगा दो तब सही होगा आपका शुद्ध रूप में। सम प्लस जीव मिलके आपका संजीव बनता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला उत्तर जो दिया गया बच्चा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितने लोगों ने यहाँ पर सेकंड जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि हो जाएगा। ये पॉइंट जो है याद रखेंगे। इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण भैया? स्वर संधि का उदाहरण जो आपका कौन सा हो जाएगा? सभी लोग बताते हुए चलेंगे। पवन, नमस्कार, मनोहर, संयोग। तो स्वर की बात करते, देखो पवन की बात करते इसका संधि विच्छेद होता है पो प्लस अन मिलके पवन। अब देखो पो प्लस अन मिलके पवन होता है, अब में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि अयादि संधि है। अयादि किसका भेद है? अयादि आपका स्वर का ही भेद है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया आपका? ये वाला आपका जो उत्तर दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नमस्कार की बात करते तो नमः प्लस कार होता है, इसका संधि विच्छेद क्या होता है? नमः प्लस कार होता है, यानी कि यहाँ पर विसर्ग संधि है। मनोहर की बात करते तो मनः प्लस हर होता है, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। लेकिन संयोग की बात करते हैं तो संयोग में भी आपका व्यंजन होगा, क्योंकि सम प्लस योग होता है, अभी मैंने आपको बताया था। सम प्लस योग मिलकर आपका संयोग बनता है। तो आपके तीनों ऑप्शन जो है गलत है। फर्स्ट वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। शेयर करो भाई, संख्या बढ़ाते रहो। महेश्वर शब्द का शुद्ध संधि रूप बताइए क्या हो जाएगा भैया? महेश्वर शब्द का शुद्ध संधि रूप बताइए क्या हो सकता है? जवाब जो देने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का, जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो महेश्वर, महा प्लस ईश्वर मिलके आपका महेश्वर होता है। क्या हो जाएगा भैया? महा प्लस ईश्वर, आ प्लस ई मिलके ए में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि संधि आपकी हो जाएगी गुण संधि। ये भी याद रखेंगे, संधि भी बताते हुए चलना हूँ और शुद्ध रूप भी बताते हुए चलना हूँ, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हाँ चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहे हैं यज्ञशाला में समास कौन सा हो जाएगा? समास देखो जितने भी आपके टॉपिक बन सकते हैं सारे यहाँ पर हो रहे हैं भैया। और बार बार मैं यही कहूँगा, चाहे बीएड वाले हो, चाहे यूपी टेट सी टेट वाले हो, हिंदी सेम रहता है, ठीक है। सी टेट में थोड़ा सा जो हिंदी के आता है आपका, उसमें हिंदी जो है व्यवहारिक ज़्यादा पूछता है, ये व्याकरणिक थोड़ा कम पूछता है, बट व्याकरणिक भी रहता है। तो अलग से सी टेट की भी जो है, अगर सिर्फ सी टेट की चाहोगे तो उसकी भी हिंदी मिलेगी भाई। चलिए भैया, चलिए इस प्रश्न का जवाब जो देने का प्रयास करेंगे, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब जो देते चलेंगे लाइक करते हुए चलेंगे भाई। यज्ञ के लिए शाला, यानी कि आपका पहला वाला उत्तर जो है करेक्ट हो गया, तत्पुरुष। देखो यज्ञशाला मतलब होता है यज्ञ के लिए शाला, यानी कि यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। के लिए शब्द देखो बीच में आपका के लिए, यानी कि बीच में आपका कोई कारक आ जाए, कारक का विलोप हो जाए, तो वहाँ पर क्या होता है भाई? तत्पुरुष समास होता है। तो सेकंड वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। साग पात शब्द में जो है कौन सा समास हो जाएगा? साग पात शब्द की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा समास हो सकता है? तो साग पात, साग पात मतलब होता है साग और पात, यानी कि दोनों आपके अलग अलग देखो हैं, मानते हैं साग और पात दोनों अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर ये भी समझो ना, साग और पात है ना, यानी कि दोनों की विशेषता है, दोनों प्रधान है, तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास हो जाएगा भाई, ये करेक्ट हो जाएगा। सीटेट बेटर है या यूपीटेट भाई, दोनों का अपना अलग अलग यूज है, बट सबसे ज़्यादा बेटर तो ये सीटेट है, क्योंकि सीटेट पास होने के बाद आप पूरे इंडिया के किसी भी जो है टीचिंग एग्जाम में बैठ सकते हो, जो आपके प्राइमरी लेवल पे, अपर प्राइमरी लेवल पे होते हैं, बट यूपीटेट के बस रिव्यू में बैठ पाओगे। पंचक्की शब्द के लिए कौन सा समास हो जाएगा भैया? पंचक्की शब्द के लिए जो है कौन सा समास हो जाएगा? ठीक है, पनचक्की की अगर हम बात करते हैं भैया, पंचक्की की अगर हम बात करते हैं तो पनचक्की यानी कि पन की चक्की, ठीक है, पन की चक्की, ठीक है, पन की चक्की की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर ए वाला साथी यहाँ पर जो है
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है भाई। कमल का पर्यायवाची बताइए कौन सा हो जाएगा। इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलेंगे, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो कमल शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर अगर देखा है तो क्या हो सकता है। 22 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा भैया कौन सा पर्यायवाची कमल का है। नीरद, नीर देने वाला, जल जल देने वाला तो कौन होता है भैया, बादल होता है, गलत है। नील नद भी नहीं होगा भैया, ये भी बादल। प्रमद भी नहीं होगा, प्रमद मतलब असावधान होता है, ठीक है। कोकनद की अगर हम बात करते हैं, ये कमल का पर्यायवाची होता है। बहुत कम लोगों ने यहाँ पर सही जवाब दिया है, कोकनद, याद रखिएगा ये भी आज का इसका ही पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है भैया। कृष्ण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो जगन्नाथ, जगन्नाथ की अगर हम बात करते हैं, केशव केटव माधव, तो केटव जो शब्द दिया गया है ये कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। केटव की अगर हम बात करते हैं कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। जगन्नाथ, केशव, माधव ये कृष्ण की पर्यायवाची है। तो यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा भैया। बिल्कुल सही बात है सर जी, बिल्कुल सही बात है। बीएड कितने साल का होता है, कुछ अलग हुआ नहीं। देखो सिंपल सी बात है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इतनी जल्दी सब नहीं लागू करेगा। मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिटेल में जो है जानने का प्रयास किया, तो यही है ना कि कुछ स्टेट में लागू हो रहा है, कुछ स्टेट में कुछ यूनिवर्सिटी वाले अलग से लागू कर रहे हैं। अब जब यूपी बीएड में आते हो या बीएड में आते हो, तो बीएड में क्या होता है ना, किसी भी स्टेट के बीएड में, तो यहाँ पर क्या होता है कि बीएड में आपका एक यूनिवर्सिटी से सारे के सारे जो आपके कॉलेज जुड़े हुए होते हैं। तो इतनी जल्दी एनईपी नहीं लागू होगा। तो अभी 2 साल का ही बीएड चल रहा है, और 2 साल का ही बीएड अभी मान के चलो 3-4 साल तक यही रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है भैया। चलिए भैया, केटो शब्द जो है, केवट होता तो केवट का कुछ अर्थ निकलता, बट केटो का कोई अर्थ नहीं होता भैया। चलिए भैया अभी पढ़ लो, बाद में कमेंट करना सर का व्हाट्सएप नंबर क्या है। अच्छा सर का व्हाट्सएप नंबर क्या है। कमल का पर्यायवाची बताइए क्या नहीं है। कमल शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है। तो 24 में अगर देखा जाए तो आपका वारिद जो दिया गया है ये मेघ का पर्यायवाची होता है, कमल का पर्यायवाची नहीं होता है। कमल का पर्यायवाची सरसिज, अंबुज, पंकज, नीरज, अभी मैंने आपको एक बताया था कोकनद, वो भी याद रखिएगा। तो फोर्थ वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मनोज शब्द का पर्यायवाची बताइए क्या हो जाएगा। कई बार मैंने आपको पढ़ाया, मनोज शब्द का पर्यायवाची बताइए क्या हो सकता है। मनोज शब्द की अगर हम बात करते हैं तो बच्चा याद रखेंगे, मनोज शब्द का पर्यायवाची आपका होता है कामदेव। क्या होता है सर जी, कामदेव जो है मनोज का समानार्थक शब्द या पर्यायवाची होता है। सूर्यदेव का समानार्थी आपका दिवाकर हो सकता है, दिनकर होता है। आग का हुतासन होता है। कमल का पर्यायवाची भी इतने सारे मैंने आपको बताया। तो आपका फर्स्ट वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। कर शब्द के बारे में बताइए सर जी, कर का अर्थ क्या होता है। कर मतलब आपका देखा जाए तो हाथ होता है, कर का समानार्थक शब्द हाथ होता है। शत्रुता, जीव, आकाश तो होगा नहीं भैया। तो आपका 4 वाला उत्तर जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अरि शब्द के बारे में बताइए सर जी, अरि शब्द का अर्थ क्या होता है। अरि शब्द का समानार्थक क्या होता है। तो अरि शब्द का समानार्थक आपका शत्रु होता है। अरि मतलब क्या होता है बच्चा, शत्रु होता है। जबकि सैनिक का योद्धा होता है, प्यासा का पिपासु होता है। चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। प्रेम का प्यार होता है, सभी को पता भैया। बिल्कुल फर्स्ट ईयर वाले सीटेट भर सकते हैं। अब तो बस एडमिशन ले लो, तुरंत सीटेट का फॉर्म नवंबर में आएगा, तुरंत भर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि सीटेट वालों ने ही कहा है। कृपण शब्द का उपयोग, तो इसीलिए तो फॉर्म आप लोग का नहीं आ रहा है, ठीक है। सीटेट का फॉर्म क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आप सबको सीटेट भी जानते हैं नवंबर 10 के फॉर्म भर जाएंगे, बीएड में सब एडमिशन ले लेंगे, उसके बाद सब फॉर्म भरेंगे। कृपण शब्द का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। कृपण शब्द का विलोम हो जाएगा, कृपण मतलब कंजूस होता है, इसका विलोम क्या हो जाएगा, दानी हो जाएगा। तो सेकंड वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भिक्षा मांग कर गुजारा करे वह भिखारी है, जो परोपकार करे वह परोपकारी है। तो आपका जो दिया गया 2 वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि लाघिमा शब्द का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। लाघिमा शब्द का विलोम बताइए क्या हो सकता है। तो गौरव, लाघिमा याद रखिएगा। तो लाघिमा शब्द का प्रयोग विलोम क्या हो सकता है। लाघिमा शब्द का विलोम हो जाएगा गरिमा, ठीक है, गरिमा हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा, महिमा मत कर दीजिएगा। गरिमा साथियों आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का चयन करो भैया। परोक्ष का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। परोक्ष शब्द का विलोम, परोक्ष मतलब जो सामने ना हो, इसका विलोम क्या हो जाएगा भैया। जो सामने ना हो उसका विलोम हो जाएगा जो सामने हो। सामने हो यानी कि प्रत्यक्ष, क्या हो जाएगा सर जी, प्रत्यक्ष हो जाएगा जो सामने हो। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है बिल्कुल सही बात है भैया। चलिए भाई, तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर जो 2 दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी ने शानदार लाइन लिखी है, मैंने अभी कमेंट देखा कि भैया ध्यान छूट गया ऊपर, बट उन्होंने कुछ ऐसा ही लिखा था कि आज की मेहनत कल का तोहफा, पढ़ाई कर लो दोस्तों, अभी शानदार है मौका, ऐसे कोई लाइन लिखा था। बिल्कुल सही बात लिखी है, तो दो वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा, बट आप भी पढ़ाई कर लो, ये कमेंट लिखने से अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसके लिए शब्द चुनिए भैया। जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसके लिए शब्द बताइए क्या हो जाएगा। तो बच्चा जिसने मृत्यु को जीत लिया है, बिल्कुल प्रिया मिश्रा जी, कॉपी पेस्ट करना बंद करिए। जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसको, मेरा नाम सबको पता ही नहीं पता है, मेरा नाम क्या है, मृत्युंजय राम भी है। तो मृत्युंजय मतलब होता है जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया हो, मृत्यु को जीत लिया हो, ये चीज़ जो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। वह जिसके सामने दूसरा नहीं है क्या कहलाता है भाई, वह जिसके सामने दूसरा नहीं है क्या कहलाता है। 32 नंबर क्वेश्चन सब लोग बताते हुए चलिएगा, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भैया, अद्वितीय, जिसके समान, सामने हम सो बोल रहे हैं, जिसके समान दूसरा नहीं है अद्वितीय होता है, चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। आज मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत कम लोग उस वीडियो को देखे हैं, जाके बाद में देख लीजिएगा, BED 2023 सिलेबस या जो भी चीज़ें हैं सब कुछ मैंने बताया उस वीडियो में। जो सब कुछ जानता है वह है भैया, जो सब कुछ जानता है उसको बोलेंगे भैया सर्वज्ञ। जो कुछ नहीं जानता है, जिसके पास ज्ञान ना हो, अज्ञानी बोलेंगे, ठीक है। तो सर्वज्ञ यहाँ पर साथियों जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। मोनिका राजी वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, बुक का नेम मिल जाएगा, ठीक है सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, अतीत नवीन आधुनिक सामायिक, इस शब्द के बारे में बताइए क्या हो जाएगा भाई। अतीत का संबंध देखिए आपका भूतकाल से है, नवीन का मतलब नया होता है, आधुनिक सामायिक, देखो नवीन आधुनिक सामायिक इन सब का मतलब क्या होता है, नए से, यानी कि जो वर्तमान में चल रहा होता है भैया। लेकिन हम बात करते हैं अतीत के बारे में, तो अतीत जो दिया गया आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका पुराना हो जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया भैया ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है बच्चा, इन चारों में आपको डिफरेंट चूज करते हुए चलना भैया। रुपए सुनहले सुनहरे रुपहले कनक चमकीले, चलिए भाई फटाफट जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, चलिए जवाब देखिए चलिएगा। सुनहरे हैं, रुपहले हैं, कनक है, चमकीले हैं। तो इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कनक शब्द का मतलब होता है सोना, ठीक है। सुनहरा, रुपहला, चमकीला, ये सोना हो सकता है, बट सोना अलग निकलता है ना, यहाँ पर सोना अलग हो जाए, क्योंकि सुनहरा, रुपहला, चमकीला ये सब सोने की क्वालिटी हो सकती है, बट सोना तो नहीं हो सकता ना भैया। चलो तो ऑप्शन नंबर 3 आपका जो दिया गया आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग बताते हुए चलिएगा। रोगी, दवाई, चश्मा, चिकित्सक शब्द में बताइए सर जी क्या हो जाएगा। रोगी है, दवाई है, चश्मा है, चिकित्सक है, इसमें बताइए सर जी क्या हो सकता है। फटाफट फटाफट जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए आना शुरू हो गया धीरे धीरे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, चलिए। तो रोगी, दवाई, चश्मा, चिकित्सक, तो यहाँ पर भी देखा जाए तो आपका दवाई आपका डिफरेंट हो जाएगा। क्यों भैया, सॉरी दवाई कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, पूरा पढ़ते हैं पहले ध्यान से। रोगी है, चिकित्सक है, चश्मा है, दवाई है। तो इन सब में अगर देखा जाए तो चश्मा अलग होना चाहिए। क्यों, क्योंकि चश्मा ज़रूरी नहीं है कि एक रोगी से ही संबंधित हो। चश्मा चश्मा कोई पहन सकता है, बिना किसी रोग के भी पहन सकता है, लेकिन दवाई, रोगी, चिकित्सक ये सब इसी से संबंधित है, तो पॉइंट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। खोपड़ी खुजलाना, इसका अर्थ बताइए क्या हो जाएगा भैया। खोपड़ी खुजलाना, इसका अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे भैया। खोपड़ी खुजलाना, इसका अर्थ बताइए क्या हो सकता है। देखते हैं भैया कितने लोग सही जवाब देते हैं। तो खोपड़ी खुजलाने का मतलब होता है दुविधा में पड़ना। क्या होता है भैया, दुविधा में पड़ना। तो दुविधा में पड़ना आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। भाई पूछा गया बच्चा आपसे यहाँ पर कि भाई 3-5 करना, इसका अर्थ बताइए क्या हो जाएगा भाई। 3-5 करना, चलिए फटाफट जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। 3-5 करना, तो 3-5 करने का मतलब क्या होता है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है।
तो 3-5 करने का मतलब बेसिकली आपका होता है कि बहुत लोग होते हैं बहुत 3-5 करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है नौटंकी करते हैं, घुमाव-फिराव करते हैं, जिनको घुमाव-फिराव बोलते हैं, तो यहाँ पर याद रखिए घुमाव-फिराव करना होता है, तो यहाँ चीज़ याद रखिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, शैतान के कान कतरना, इसका अर्थ बताइए क्या हो जाएगा भाई? शैतान के कान कतरना, इसका अर्थ बताइए क्या हो जाएगा? चलिए, शैतान के कान कतरना, कौन भैया ऐसा होगा शैतान के कान कतरता है? तो शैतान के कान कतरने का मतलब होता है चालाक होना, ठीक है? चालाक होना मतलब होता है भैया शैतान के कान कतरना, तो आपका जो दिया गया भैया 4 वाला उत्तर चालाक होना है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जस दूल्हा तस बनी बारात, भैया जस दूल्हा तस बनी बारात, इसकी अगर हम बात करते तो क्या हो सकता है? सभी लोग बताते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जस दूल्हा तस बनी बारात। चलिए फटाफट जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो अगर इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो भैया जैसे दूल्हा, यानी कि सिंपल सी बात है, जैसे जो है साथी वैसे ही सब, मतलब सभी साथी एक जैसे कह सकते हैं, सभी साथी एक जैसे, तो यहाँ पर जो है सभी साथी एक जैसे जो दिया गया आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। पूछा गया है अपनी डफली अपना राग। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं भैया जिनकी अपनी डफली होती है, अपना राग होता है, मतलब अपना ही सब कुछ करते रहते हैं, तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा? चलिए भाई, अपनी डफली अपना राग, अगर इसकी अगर हम बात करते हैं तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 41 की अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा भैया सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, सबका जो है अपने अपने मन के अनुसार चलना, तो अपनी डफली अपना राग। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित लोकोक्ति का अर्थ बताइए। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, किस लिए आए थे भैया? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो हो जाएगा तुच्छ कार्य करना, हरिभजन करना, तो यहाँ पर ओटन लगे कपास, यानी कि आए थे किसी और कार्य के लिए, किसी और कार्य को करने लगे, ये आपका होना चाहिए था। तो यहाँ पर हो जाएगा ओटन लगे कपास की अगर हम सब अर्थ बात करते हैं तो तुच्छ कार्य करना या छोटे कार्य करना, आए थे किसी और कार्य को करने, ओटन लगे कपास, तुच्छ कार्य करना आपका जो है शुद्ध रूप में हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट थर्ड वाला उत्तर जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फास लिए कर डोले बोले मधुर बानी, यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा भाई? अलंकार की अगर हम बात करते हैं तो बच्चा है बताइए सर जी कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर? तो 43 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा भैया श्लेष अलंकार, ठीक है? श्लेष अलंकार यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया भैया श्लेष अलंकार, वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला साथियों जो दिया गया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुच नौ में हाँ जनक सुतावर। क्वेश्चन नंबर 44 सभी लोग बताते हुए चलिएगा। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जानक सुतावर, इन पंक्तियों में देखा जाए तो देखो, जनु जानो मनु मानहु शब्द कहीं बीच में आ जाए तो आंख बंद करके आपको किस पे टिक करना है? उत्प्रेक्षा अलंकार पे टिक करना है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? गर्व करहु रघुनंदन जिन मन माह, देखहु आपन मूरति सिंह के छाह, तो यहाँ बताइए जी कौन सा अलंकार हो जाएगा भैया? गर्व करहु रघुनंदन जिन मन माह, ठीक है? यहाँ पर अगर देखा जाए तो जब उपमान जो है उपमेय को उपमान रूप में तथा उपमान को उपमेय रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जैसे यहाँ पर राम जी उपमेय है, इनको सिंह के छाह उपमान के रूप में जो है देखो आपन मूर्त सिंह के छाह, तो उसके रूप में प्रवर्तित किया गया है, यानी कि यहाँ पर प्रतीप अलंकार हो जाएगा, ठीक है? तो 4 वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, प्रतीप अलंकार। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है क्या कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है क्या कहा है? तो 46 में याद रखिए भैया, इसको जो है कहा गया है, देखो पहला जो काल था उसको वीरगाथा काल, आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जो है कहा, ये चीज़ याद रखिएगा। आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, ठीक है? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद जी की एक रचना है भैया? प्रेमचंद्र जी की एक रचना कौन सी है? तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? प्रेमचंद्र जी की रचना यहाँ पर देखा जाए तो पंच परमेश्वर, ठीक है? ये जो आपका दिया गया पहला वाला, प्रेमचंद जी की प्रमुख कहानी है पंच परमेश्वर, ठीक है? मंत्र, कफन, बड़े घर की बेटी, ठीक है? सेवा सदन, गोदान गबन, सब इन्हीं की रचना है, तो आपका जो दिया गया फर्स्ट वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। हिंदी कथा सरिता में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार बताइए कौन है भैया? इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? हिंदी कथा सरिता में सर्वाधिक प्रसिद्ध जो आपके कहानीकार आपके कौन है? सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे बच्चा लोग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है
सही जवाब देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 48 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रेमचंद्र जी है। कौन भैया? मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, प्रसिद्ध कहानीकार हैं। प्रिय प्रवास जो है किसकी रचना है भाई? प्रिय प्रवास जो है किसकी रचना है? सब लोग बताते हुए चलिएगा। तो प्रिय प्रवास की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी की रचना है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भैया। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयत्न करते हुए रहेंगे भाई। चलिए, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया शब्द की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? 50 नंबर क्वेश्चन है। रसिक प्रिया किसकी रचना है भैया? रसिक प्रिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका केशव दास जी की रचना है। तो 4 वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। रसिक प्रिया जो है किसकी रचना भैया? केशव दास जी की रचना है। तो ये पॉइंट जो है याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बोली जो उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है भैया? यूपी में सामान्यतः कौन सी बोली जो है नहीं बोली जाती? इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे भाई। इसका जवाब जो देने का प्रयास करिएगा। तो यूपी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो कौन सी बोली? मैथिली जो है बिहार की बोली है। मैथिली कहाँ की बोली है बच्चा लोग? बिहार की बोली है। तो आपका बिहार में बोला जाता है, ना कि यूपी में। तो ये पॉइंट जो है याद रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है भैया? संयुक्त स्वर बताइए कौन सा हो जाएगा? 52 नंबर क्वेश्चन, जवाब ही देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा ए ये तो संयुक्त है बट री नहीं है, री लघु स्वर है। यहाँ पर ओ संयुक्त है बट ये दोनों, ये आ नहीं है आपका, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर बड़ा दीर्घ स्वर है, ये दोनों संयुक्त स्वर है लेकिन ये आपका बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन की बात करते ए ओ ओ, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आपके संयुक्त स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जितने जवाब दिया ए ओ वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे बच्चा लोग। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, क्या ज़्यादा हो गया क्या इधर? एक मिनट रुक जाओ भाई, अभी ठीक है। चलिए, थोड़ा तो इधर बहुत रहेगा ही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। हाँ, निर्देश दिया गया शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करो भैया। 53 से लेकर 55 तक शेयर करते हो भाई। संख्या 261 285 तक पहुंच गई थी ना, बीच में स्किप मत करो। मैंने क्या कहा? आज बोओगे अच्छा फल, कल पाओगे अच्छा फल, ठीक है। आज अच्छा बोओगे, कल अच्छा पाओगे, सिंपल सी बात है। कांटा बोओगे तो कांटा पाओगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कवयित्री, कवयित्री की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए वाला जिन लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं विदुषी शब्द के बताइए क्या हो जाएंगे भैया? विदुषी शब्द की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर विदुषी शब्द में बताइए क्या हो जाएगा? सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। तो शुद्ध रूप में विदुषी मतलब होता है विद्वान का स्त्रीलिंग रूप। पहली बात तो ये याद रखिएगा, विद्वान का क्या होता है बच्चा? स्त्रीलिंग रूप होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके पर्यायवाची बात करते हैं, विदुषी का पर्यायवाची कौन सा है? तो यहाँ पर याद रखिए, मतलब शुद्ध रूप कौन सा है? तो यहाँ पर बच्चा याद रखिएगा आपका ए वाला विदुषी जो है शुद्ध रूप में लिखा गया, ठीक है। ए वाला विदुषी जो दिया गया आपका बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है, तो ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग बताते हुए चलिएगा कि भैया कुमुदनी शब्द के बारे में बताइए सर जी क्या हो जाएगा भाई, ठीक है। कुमुदनी शब्द के बारे में बताइए क्या हो जाएगा? कुमुदनी शब्द की अगर हम बात करते हैं तो कुमुदनी, अगर आप भी चाहते हैं भाई देखो सरकारी सीट लाना है, कुछ भी करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। देखो अब जैसे मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आते हैं, ठीक है। वो अपना जो है कॉलेज अलॉटमेंट जो हो गया वो भी मेरे पास जो है भेजते रहते हैं, सब कुछ भेजते हैं। उनको बताते भाई आपकी वजह से जो बीएड का गवर्नमेंट कॉलेज मिला, उनको मेरी वजह से नहीं मिला, उन्होंने मेहनत करी है भाई, मेहनत इन्होंने करी है। इन्होंने अगर ये देखिए मेरा हिंदी का बैच इन्होंने अगर ज्वाइन किया था तो यानी कि ये मेरी क्लासेस एटलीस्ट जो है दिसंबर से नवंबर से पिछले साल ले रही होंगी, तभी इनको इसके बारे में पता है और तब से ये जुड़े हैं, तब ये क्लासेस लेकर के तब इनका निकला है। ऐसे निकला, आप सोचो कि मेरे पढ़ाने से कुछ हो जाता, नहीं होता भाई। मेरे पढ़ाने से बता रहा हूँ सिर्फ आपको 10% फ़र्क पड़ता है, मेरे पढ़ाने से सिर्फ 10% आपके नॉलेज पर फ़र्क पड़ता है। 80% मेहनत, 90% मेहनत आपको खुद करनी है। अगर खुद नहीं मेहनत करोगे तो कोई भी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, चाहे मैं पढ़ा दूँ आकर के, चाहे ऊपर से खुद सबसे बड़े जो गुरु हैं, चाणक्य जो मुनि देव हैं, वो भी आकर के आपको अगर पढ़ा देंगे तो जो है आपको जो है बेसिकली नॉलेज कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अगर चाणक्य के पास चंद्रगुप्त जैसा जो है शिष्य नहीं होता तो वो जो है चंद्रगुप्त जो है वो उतना महान नहीं बन पाता, ठीक है। तो वहाँ पर दोनों का कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है। चलिए भाई, क्योंकि चाणक्य तो सबसे पहले घनानंद के पास गया था, ठीक है। घनानंद की किस्मत ही बेकार थी, या घनानंद उस टाइप का शिष्य बनना ही नहीं चाहता था, तो घनानंद को ही हरा दिया करके उसने अपने दूसरे गुरु, तो चाणक्य ही था ना भाई। लेकिन क्या हुआ, गुरु घनानंद के पास भी गया, गुरु जो है चंद्रगुप्त के पास भी गया, लेकिन सिंपल सी बात है, इसने मन लगाया, इसने गुरु की बात मानी,
तो वो आगे चला गया, इसको भी पराजित कर दिया और इसने इसकी निंदा की तो ये कहीं 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 नहीं रह गया। तो कुमुदनी कुमुदनी शुद्ध रूप में कुमुदनी कौन सा लिखा गया भाई? कुमुदनी की बात करते हैं तो यहाँ पर कुमुदनी जो है बी वाला उत्तर जो दिया गया है बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बी वाला उत्तर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बी वाला उत्तर जो दिया गया आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। लास्ट में मैं आपको दे दूंगा व्हाट्सएप नंबर, अभी यहाँ पे फोकस कर लो भैया। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। चलिए, आपका क्लास ज्वाइन करना था, कैसे करें? अभी काजल कुमार जी ये क्लास ही तो ज्वाइन करके बैठे हो ना भाई, क्लास ही तो चल रही ना बच्चा। का उच्चार किस स्थान से होता भैया? अच्छा भाई, लास्ट ईयर वाला कोई अगर जुड़ा हो तो बताओ, क्या मैंने थ्योरी नहीं पढ़ाई थी? पढ़ाई थी, सब पढ़ाई थी भाई, बट अभी थोड़ा लोग जुड़ जाएँ, सारी थ्योरी वोरी सब चलेगा भैया। का उच्चारण आपका कंठ से होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया कंठ आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। का उच्चारण क्या हो जाएगा बच्चा? आपका कंठ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। रंग शब्द से कौन सी क्रिया, रंग शब्द से क्रिया बनती है, रंग शब्द से कौन सी क्रिया बन सकती है यहाँ पर, अगर बताते हुए चलेंगे भैया। चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे भाई, रंग शब्द से जो है कौन सी क्रिया बन सकती है? तो 57 में साथियों याद रखिएगा, रंग शब्द से आपका रंगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रंगना हो जाएगा। ठीक है, रंगना, रंग देना। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों आपका यहाँ पर जो क्रिया बनाना ना, तो क्रिया आपके यहाँ पर रंगना बन जाएगा। आलस्य शब्द का विशेषण बताइए क्या हो जाएगा भाई? आलस्य शब्द का विशेषण बताइए क्या हो जाएगा? चलिए भाई, आलस्य शब्द की अगर हम बात करते हैं तो आलस्य शब्द का जो विशेषण है आपका हो जाएगा आलस, आलस हो जाएगा इसका विशेषण। तो आपका डी वाला उत्तर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, कौन सा शब्द सकर्मक है भैया? सकर्मक शब्द का चयन करते हुए चलेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका बच्चा क्या हो सकता है? जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो सकर्मक की अगर हम बात करते हैं तो सकर्मक यहाँ पर देखो, सकर्मक मतलब जिसको करने के लिए कर्म की जरूरत पड़े, लिखने के लिए कुछ ना कुछ तो लिखोगे ना भाई, तो आपका ये पहला वाला सकर्मक हो जाएगा। समझ लो सकर्मक कैसे पहचानते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। सकर्मक लिखने के लिए, जैसे मुझे लिखना है, कुछ भी लिखना हो, जैसे मुझे कमल लिखना है तो पेन की जरूरत पड़ेगी, कमल लिखने के लिए स्याही जरूरत पड़ेगी। हंसने के लिए ऐसे बैठा हूँ, हा हंस दिया भाई, जरूरत पड़ी किसी की? नहीं पड़ी ना। रोना है, मैंने बैठ के रो दिया। सोना है, सो गए आराम से, जरूरत पड़ी किसी चीज़ की? नहीं भाई। जिसमें किसी कर्म की जरूरत पड़ी उसके लिए जो है वो आपका सकर्मक होता है। पॉइंट बस इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं भैया? जिस विकारी शब्द के किसी वस्तु के विषय में विधान कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो उसको भैया क्रिया बोलते हैं। ठीक है भाई, क्रिया के करने का बोध अगर कोई करवा रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, क्रिया हो जाएगा। जैसे वह चीता तेज दौड़ रहा है, वह खाना खा रहा है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? खा रहा है, दौड़ रहा है, सब क्या है? क्रिया ही तो है। तो आपका बी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। किसी वाक्य में या किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है भैया? किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भैया? सभी लोग बताते हुए चलेंगे इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो 61 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्याम रोता है। ये इसमें जो आपका सकर्मक क्रिया नहीं है, तो आपका सी वाला उत्तर जो आपका जो दिया गया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्याम रोता है, यहाँ पर आपका सकर्मक क्रिया नहीं है, तो सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, श्याम रोता आपका करेक्ट हो जाएगा भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होगा भैया? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बताइए क्या हो जाएगा? 62 है, सब लोग बताते हुए चलेंगे। परिमाण की अगर हम बात करते हैं, वह बहुत थक गया। देखो बहुत शब्द की बात करते हैं, परिमाण का बोध कराना कि कितना थक गया, बहुत थक गया है, तो ये आपका जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है भैया? भयभीत, निर्भीक, भय भीरु। 63 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भय शब्द की बात करें, भय, भय शब्द का मतलब डर होता है, खौफ होता है, खतरा होता है, भय खाना होता है, तो ये शब्द आपका जो है विशेषण नहीं है, तो आपका सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है भैया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताइए किस वाक्य में हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? फटाफट जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भैया अनिश्चयवाचक के बारे में, तो यहाँ पर देखिए वह खुद ही इधर आगे, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो कुछ नहीं शब्द की बात करते हैं, निश्चितता का बोध कराता है भाई। कुछ नहीं मतलब निश्चित नहीं है भैया, तो यहाँ पर हो जाएगा भैया आपका कुछ शब्दों का प्रयोग जो है, अगर कहीं भी कुछ आपको दिख जाए, कोई शब्द अगर आपको दिख जाए वाक्य के बीच में, वहाँ पर निश्चयवाचक होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल। फिर से अभी थोड़ी देर आप लोग के अंदर मोटिवेशन रहता है, हाँ, उसके बाद मोटिवेशन गायब हो जाता है आप लोग के अंदर। फिर से बहुत अच्छी बात है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए भैया। पर शब्द में कारक क्या हो जाएगा? पर शब्द की अगर हम बात करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, अधिकरण में आपका पे में और पर होता है, तो अधिकरण में आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। संप्रदान में के लिए होता है, करण में से होता है के द्वारा के रूप में,
अपादान में जो होता है से अलग होने के अर्थ में, बट यहाँ पर अधिकरण में आपका पर होता है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइए क्या हो जाएगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइए क्या हो जाएगा। तो अभी मैंने कवियत्री बताया था शुद्ध रूप में कौन सा लिखा जाता है, तो डी वाला कवियत्री जो आपका दिया गया आपका बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है, तो डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा, भाई तत्सम शब्द का चयन करते हुए चलेंगे, कौन सा हो जाएगा भाई। तत्सम शब्द की अगर हम बात करते हैं तो तत्सम शब्द आपका बताइए कौन सा हो जाएगा। 67 की बात करते हैं तो आपका सी उत्तर चपरासी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। तत्सम शब्द आपका चपरासी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, चपरासी। अगला क्वेश्चन है, चपरासी शब्द यहाँ पर जो है कुछ लोग के दिमाग में चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर तत्सम पूछा गया, मैं तद्भव बता रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। चपरासी नहीं होगा, अस्थि शब्द होगा। सही कर लो, थोड़ा सा करेक्शन कर लो। अब ये वीडियो अभी कुछ लोग कमेंट करेंगे सर जी आपने गलत पढ़ा दिया, तो कभी कभी जल्दबाजी में हो जाता है, बट यहाँ पर अस्थि याद रखिएगा। ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अस्थि शब्द की बात करते तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। तत्सम शब्द का चयन करो, अमृत, माता, काठ और आंचल। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अमृत शब्द आपका तत्सम हो जाएगा। ठीक है, आंचल शब्द नहीं होगा, काठ नहीं होगा, माता नहीं होगा, तो आपका जो दिया गया अमृत शब्द आपका यहाँ पर साथियों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। प्रमत्त का एक अर्थ अगर आपका स्वेच्छाचारी होता है तो दूसरा अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। प्रमत्त का एक अर्थ स्वेच्छाचारी, अनेकार्थी। प्रमत्त मतलब होता है नशे में चूर, बावला, सावधान, तो इसका मतलब हो जाएगा भाई आपका नशे में चूर, यानी कि आप स्वेच्छाचारी, यानी कि यहाँ पर उन्मत्त हो जाएगा। उन्मत्त मतलब भी होता है जो स्वेच्छा, अपने स्वेच्छा मतलब किसी के द्वारा बंधा नहीं हुआ होता है। ठीक है, मुक्त होता है, तो आपका यहाँ पर उन्मत्त आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर से कह रहा हूँ अभी क्लासेस चल रही है, इसके बाद देखिए मैंने नेक्स्ट क्लास का लिंक रखा है। अगर चाहते हो जीके वाली क्लास भी आपकी अंत तक चले तो इस क्लास को अंत तक देखने का प्रयास करिए। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जो है चेक कर लीजिएगा, जिससे आप लोग को अगली क्लास का भी जो लिंक देखने को मिल जाए जीके वाला। नहीं तो फिर अगर आप ऐसे स्किप करते रहोगे तो फिर मोटिवेशन डाउन होगा भाई। देखो अगर आप लोग को चाहते हैं ना कि मैं आप लोग की तैयारी अभी से स्टार्ट किया हूँ, तो मोटिवेशन मेरा थोड़ा सा आप रखो ना बच्चा लोग। चलिए चलिए 1 मिनट रुकिए भैया। बिल्कुल सही बात है भैया। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर, मेरा तो एक तो ही नहीं चल रहा है, अभी चल रहा है सही है, आवाज आवाज़ आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग रहित शब्द बताइए कौन सा है जिसमें उपसर्ग ना हो भाई। उपसर्ग किस में नहीं है, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो उपसर्ग रहित बताना है। सुखी, आरूढ़, उपकरण, निर्विरोध। तो 70 की बात करते तो यहाँ पर सुखी शब्द की बात करते तो उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित शब्द आपका सुखी है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो दिया गया आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। अध्यापिका शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय जो लास्ट में लगता है। ठीक है, ये वाली क्लास आपकी जो है कितने बजे चलती है, 8 बजे चलती है भाई। इसका जो जवाब जो देते हुए चलेंगे, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। अध्यापिका शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, पिका। अध्यापक शब्द में इका प्रत्यय का यूज करते हैं, अध्यापक शब्द में इका प्रत्यय का यूज होता है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, इका प्रत्यय का यूज होता है, तो ये पॉइंट जो याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया कौन सा भैया, डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि भैया, स्वर संधि किसमें है। तपो, गुण, अतएव, रजनीश, सदाचार। स्वर संधि जो आपका किसमें हो जाएगा भाई, तपह, गुण, अतएव, रजनी, सदाचार। 72 की अगर हम बात करते हैं तो आपका यहाँ पर रजनी शब्द की बात करते हैं, रजनीश। क्यों भैया, रजनीश की अगर हम बात करते हैं, रज प्लस नीस। ठीक है, रजनी सॉरी रजनी प्लस ईस मिलके आपका बनता है, रजनी प्लस ईस मिलके आपको बनता है, ई प्लस ई मिलके बड़ी ई हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, स्वर संधि हो जाएगा। तो सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कपीस शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी भैया। कपीस की अगर हम बात करते हैं तो कपी प्लस ईस मिलके, देखो कपी छोटी लगेगा और प्लस ईस मिलके आपका कपीस होता है, तो ई प्लस ई मिलके आपका फिर से बड़ी हो रहा है, यानी कि यहाँ भी आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो दीर्घ जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया सी वाला उत्तर, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ब्रह्मास्त्र शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए भैया, ब्रह्मास्त्र शब्द का जो है क्या हो जाएगा भैया, फटाफट जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। ब्रह्मा शब्द की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर जी। ब्रह्मा प्लस ब्रह्मास्त्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा भैया क्या, ब्रह्म प्लस अस्त्र, यानी कि बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बी वाला उत्तर जो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और संधि कौन सी होगी, आ प्लस आ मिल के बड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी आपका संधि कौन सा हो जाएगा भैया,
सर सदाचार में जो है कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है कनिष्का जी। चलिए तो यहाँ पर ब्रह्मास्त्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। चलिए इस वाले क्वेश्चन में कुछ लोग को दिमाग में कचे कौन कौन सा है बता दीजिए। तपोगुण की बात करते हैं तो यहाँ पर विसर्ग संधि है, ठीक है, तपोगुण में आपका विसर्ग संधि है, अतः प्लस यो विसर्ग संधि है, सदाचार सत प्लस आचार मिलकर सदाचार होता है, यहाँ पर व्यंजन संधि है, ये चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सच्छात्र शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। सच्छात्र शब्द की अगर हम बात करते हैं तो संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा। फटाफट जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। तो सत प्लस शास्त्र मिलकर सच्छास्त्र होता है, तो आपका बी वाला उत्तर जो दिया गया सत प्लस शास्त्र, ये वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। शेयर संख्या बढ़ाते रहो भाई, जी की क्लास चाहते हो ना आप सभी का चले भैया, जी के वाली क्लास आप सभी की चले तो आप इस संख्या बढ़ाओ भाई, 250 कम से कम 250 तक तो रुके ही रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत लोग आ जाओ, बट जो लोग जुड़े हुए क्लास को अंत तक देखने का प्रयास करो, ठीक है। तो आपका सत प्लस शास्त्र यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। लंबी क्लास से बोर हो रहे क्या, देखो स्टार्टिंग में लंबी लंबी क्लास लेता हूँ, अंत में लंबी लंबी क्लास लेता हूँ, बीच में जब थोड़ा वैसा टाइम चलता है मैं थोड़े छोटे छोटे क्लास लेता हूँ कि तब मैं सोचता हूँ तब आप लोग रिवीजन चलो। तो याद रखो स्टार्टिंग से लेकर दिसंबर जनवरी फरवरी तक मेरी क्लासेस बड़ी बड़ी चलेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चंद्रमौली शब्द जो है कौन सा समास हो जाए, किस समास से बना है भाई। जिससे जब आप लोग स्टार्टिंग, इसका प्लेलिस्ट मैं बना देता हूँ, ठीक है, 2023 का मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, अब सारी क्लासेस आपको लाइन से प्लेलिस्ट में ही मिलेंगी। चंद्रमौली शब्द जो है किस समास से जो आपका बना हुआ है। 76 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा बहुव्रीहि समास। क्यों बहुव्रीहि समास क्या होता है, जहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई दोनों पद लेके किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, यानी कि चंद्रमौली, चंद्र है जिसके मौली पर यानी कि शंकर जी की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है, बहुव्रीहि समास आपके यहाँ पर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। द्वंद्व समास क्या होता है भैया, व्हाट इज द्वंद्व समास भैया। चलिए भाई द्वंद्व समास बताइए क्या हो जाएगा, सभी लोग बताते हुए चलेंगे भैया। द्वंद्व समास की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा भैया जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि सभी पद प्रति, कभी कभी 3-3 पद भाई आ जाते हैं, 4 पद भी आ जाते हैं, तो जिसमें सभी पद प्रधान हो उसको बोलते हैं द्वंद्व समास। तो यहाँ पर जितने लोगों ने द्वंद्व समास जवाब दिया भैया आपका बी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। 239 लोग हो गए, क्या कोई दिक्कत आ रही हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो, वो चीज़ पूछो भाई, पूछने का प्रयास करो। बट आप सभी से रिक्वेस्ट, अच्छा किसी और की नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ भाग रहे हो क्या, सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि क्लास को अंत तक देखने का प्रयास करो, ठीक है। ये क्लास जस्ट खत्म होगी तो आपकी अगली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। प्रयोगशाला शब्द में कौन सा समास हो जाएगा भैया। चलिए ये वाला अभी अभी से मैं बता रहा हूँ कि एक जगह स्टिक होकर बैठना सीख जाओ, एक जगह स्टिक होकर बैठना जो है सीख जाओ भैया, बिल्कुल, तब जो है आप लोग को कहीं ना कहीं सफलता मिलने वाली है। कूदोगे यूट्यूब पे भैया आपको एक चीज़ पढ़ाने के लिए आपको 40 से 50 हज़ार टीचर मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी एक टीचर के पीछे लग गए, एक जगह से सब चीज़ पढ़ना शुरू किया तो आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा। प्रयोगशाला शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, प्रयोगशाला समास की बात करते हैं तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि प्रयोग के लिए शाला, बीच में क्या आ रहा है भैया आपका के लिए शब्द आ रहा है, तो आपका ये हो जाएगा प्रयोगशाला, तो आपका डी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। निम्न इनमें से आप सभी को बताते हुए चलना है उचित विकल्प। मुझे डॉट 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 है कि आप मेरे मनोभाव ना समझ सके, मुझे क्या है भैया आप बताओ, यहाँ पर क्या भर सकते हो, मुझे खेद है, मुझे खेद है कि आप मेरे मनोभाव ना समझ सके, तो आपका ए वाला उत्तर आपका जो दिया गया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें तो शुद्ध वाक्य का चयन करते हुए चलिए, यहाँ पर शुद्ध वाक्य हो जाएगा मेरी 5 बहनें और एक भाई है। ध्यान से इसको समझते चलो भाई, मेरी 5 बहनें एक भाई और एक भाई है, मेरी 5 बहनें, देखो 5 यहाँ पर ऐसे लिखने की जरूरत थी, पहली बात तो जब हिंदी कर रहे हो तो हिंदी में सब कुछ लिखा होना चाहिए, गलत है। मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं, तो ये भी आपका यहाँ पर जो गलत है, यहाँ पर मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मेरा एक भाई इस पूरा एक वचन में और के बाद देखो ये पूरा बहुवचन में, ये आपका बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है, ठीक है। तो आपका जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया सी वाला उत्तर, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन, माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तूफान उगने का संदेह है, अनेक निरपराधी दंड के भागी हुए, इनमें से इसमें एकमात्र 2 कारण हो सकते हैं, एकमात्र 2 कारण गलत है, अनेक निरपराधी गलत हो जाए, निरपराध दंड के भागी हुए गलत है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तूफान उगने का संदेह है, तो 81 में अगर देखा है तो यहाँ पर जो है देखा जाए तो कोई भी आपका शुद्ध नहीं है, तूफान आने का संदेह होता है, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, तो आपके सारे के सारे आपके गलत है। देखो जो गलत है वो गलत है, बताया जाएगा आपको। वह एक महिला विद्वान है,
महिला के साथ पहली बात तो विद्वान का यूज होता नहीं, जहाँ भी विद्वान लगा वो पहले गलत काट दो, जहाँ जहाँ विद्वान लगा उसको तुरंत जो है क्या कर दो, गलत करो, क्या करो, गलत करो। उसके बाद विदुषी पे फोकस करो, वह एक विदुषी महिला थी, वह एक विदुषी थी महिला, हुआ तो ये तो भैया बिल्कुल उल्टा पुल्टा करके लिखा गया है, तो बच्चा बी वाला उत्तर तो आपका करेक्ट हो जाएगा, वह एक विदुषी महिला थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जो मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं, किस तरह का वाक्य है सर जी? जो मेहनत करते हैं सफल होते हैं, किस तरह का वाक्य है? तो भैया जो मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं, यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो कैसा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला मिश्र वाक्य, वो लोग यहाँ पर क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मोर शब्द का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा भैया? मोर शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो मोर शब्द की अगर हम बात करते हैं तो मोर शब्द का पर्यायवाची बताइए क्या हो सकता है? मोर शब्द का पर्यायवाची आपका हो जाएगा कलापी। कलापी के मतलब यहाँ पर देखा जाए तो मोर होता है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। कलापी शब्द जो दिया गया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपका मोर शब्द का जो है पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। बसंत के 4 पर्यायवाची दिए गए, त्रुटिपूर्ण बताइए कौन सा भैया? त्रुटिपूर्ण बताइए कौन सा हो जाएगा? सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे, देखते हैं कितने साथी लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते भैया। क्या दिया गया बच्चा आपका, ध्यान से देखेंगे। बसंत के 4 पर्यायवाची तो सबको पता है, ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास, कांतार। 85 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भाई कांतार। कांतार मतलब होता है छिद्र, ठीक है, बहुत घना। कांतारा करके एक मूवी आई है, तो कांतारा मूवी का लोग बहुत देखे होंगे ट्रेलर ये वो, तो कांतारा का मतलब क्या होता है? बहुत घना जंगल, ये भी याद रखिएगा। कांतारा एक जंगल के ऊपर पूरी मूवी बेस्ड है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। निंदा शब्द का, इसीलिए मैंने बोलता ना, जो ये लोग कमेंट करते हैं सर जी आप कौन से स्टेट का बीएड पढ़ा रहे हो या किसके लिए काम आता है, इसीलिए जब मैं कहता हूँ ना मेरे सारे वीडियोस देखा करो। आज मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर जिसको नहीं पता उस वीडियो के बारे में तो प्लीज़ जाकर के रिक्वेस्ट है उस वीडियो को जाकर के देखो, आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया है, क्या चीज़ें समझाई हैं, आपको सब चीज़ें समझ में आ गई। ये मेरा चैनल है, यहाँ पर आप जाओगे ना, तो देखो यहाँ पर ये मैंने वीडियो बनाया था, देखो ये वाला वीडियो, बीएड एग्ज़ाम 2023 न्यू सिलेबस फुल प्रिपरेशन, ये वाला वीडियो मैंने आपको बना करके दिया था। यहाँ पर आपको हर चीज़ बताया था कि किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, क्या बेनिफिशियल होने वाला है, क्या बेनिफिशियल नहीं होने वाला है, कौन से स्टेट के लिए काम आएगा, ठीक है, सबको समझ में आ जाएगा। तो उस वीडियो को जाके देखो। निंदा का विलोम आपका स्तुति हो जाएगा। स्तुति जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे बच्चा लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, निर्माण शब्द का विलोम बताइए क्या हो जाएगा भैया? निर्माण शब्द का विलोम बताइए क्या हो सकता है? सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। देखो निर्माण मतलब होता है किसी को बनाना, ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है भैया, निर्माण का विलोम क्या हो जाएगा? विनाश, मतलब नष्ट करना, खत्म करना, तो विनाश आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भैया? जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब जो देने का प्रयास करेंगे भैया। जिसकी आशा ना की गई हो, कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती ना भैया, जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा? और जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो भाई जिसकी आशा ना किया गया उसको अप्रत्याशित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित बोलते हैं। तो ये पॉइंट जो याद रखेंगे, क्या बोलते हैं बच्चा? अप्रत्याशित बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भैया? जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा? तो भैया जिसके पास कुछ भी नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको अकिंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो, नम्र स्वभाव वाला विनीत होता है। जिसके पास बिल्कुल भी धन ना हो दरिद्र होता है। जो बेचारा या निरुपाय हो गरीब बोलते हैं। कलेजा ठंडा होना, इसके लिए एक विकल्प चुनते हुए चलिए क्या हो जाएगा भैया? कलेजा ठंडा होना, चलिए इसके लिए एक विकल्प बताइए क्या हो जाएगा? कलेजा ठंडा होने का मतलब क्या होता है भैया आपका? बिल्कुल पुरानी खानदानी दुश्मनी का बदला ले लेना कह सकते हैं ना, जैसे होता ना बहुत संतोष होना, डी हो जाएगा। तो डी वाला उत्तर आपका जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। पूछा गया बच्चे आपसे यहाँ पर, घी के लड्डू टेढ़ा भला, घी का लड्डू टेढ़ा भला, इसका अर्थ बताइए क्या हो जाएगा? 91 की अगर हम बात करते तो भाई घी का लड्डू टेढ़ा भला, इसके लिए उपयुक्त विकल्प क्या हो जाएगा भाई? चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, घी का लड्डू टेढ़ा भला मतलब हो जाएगा भैया लाभदायक वस्तु प्रत्येक प्रकार से अच्छी होती है। ऑब्वियस सी बात है, घी का लड्डू आपको चाहे चाहे जैसे दिया जाए,
स्वाद तो स्वाद घी के लड्डू में आएगा। घी का लड्डू आपको चाहे चकनाचूर करके दे दिया जाए और वहीं पर सामने दूसरा चीज़ लड्डू दे दिया है तो आपको मज़ा तो घी के लड्डू में आएगा ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आँख का काँटा, इसके लिए बताइए क्या हो जाएगा भाई। आँख का काँटा, चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो आँख का काँटा की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा भाई 92 में आपका अप्रिय व्यक्ति। ठीक है, अप्रिय व्यक्ति आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया भाई, ध्यान से देखेंगे और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। पेट में दाढ़ी होना, इसका मतलब बताइए क्या हो जाएगा। पेट में दाढ़ी होना, थोड़ी देर तक आप लोग रुक करके क्लास को नहीं देख सकते हो, अभी चाहते नहीं जीके वाली क्लास भी चले आप। पेट में दाढ़ी होना यानी कि आपका हो जाएगा भैया, सिंपल सी बात है, छोटी आयु में बुद्धिमान होना। क्या हो जाएगा भैया, छोटी आयु में बुद्धिमान होना। तो जितने लोग यहाँ पर छोटी आयु में बुद्धिमान होने जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है मखमली जूते मारना, इसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो मखमली जूते मारना, इसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। 94 की बात करते हैं तो मीठी बातों से लज्जित करना। मैं आपको अभी भी समझा दे रहा हूँ, बाद में समझाऊंगा। अभी मेरे पास कम लड़के हैं तो भी मैं आपकी क्लास के ले रहा हूँ, जब ज़्यादा हो जाएंगे तब भी क्लास लूँगा। अभी जो जैसे आपका ये जनवरी फरवरी मार्च आएगा ना तो बहुत सारे नए चैनल कूदेंगे। तो मैं आप सभी से अभी कह रहा हूँ, जो तैयारी मैं करवा दे रहा हूँ अभी से, वो आपको नए चैनल आके जनवरी फरवरी नहीं करवा पाएंगे। वो सिर्फ क्या, उनको सिर्फ एक चीज़ से मतलब है, व्यूज़ से मतलब है, इन्हीं सब चीज़ों से मतलब है, इसलिए वो जनवरी फरवरी में आपकी तैयारी करवाना शुरू करते हैं। अभी से आप पूरे यूट्यूब पे जाके देखोगे, ठीक है, एक आध चैनल को छोड़ दिया जाए, ठीक है, मेरा ही चैनल है जो आपको जनवरी सितंबर से अक्टूबर से तैयारी करवाना शुरू करता है। तो अगर मैं आपके लिए अभी से जुड़ रहा हूँ तो आप भी जुड़ो। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन है धूप में बाल सफ़ेद ना करना। ठीक है, धूप में बाल सफ़ेद ना करना, तो इसका मतलब क्या हो जाए भाई, धूप में बाल सफ़ेद अनुभवी जीवन, धूप में बाल सफ़ेद नहीं करा अनुभवहीन जीवन बिता रहा भैया। धूप में बाल सफ़ेद नहीं, कौन सा अनुभव ले रहे हो भाई, तो अनुभवहीन जीवन बिताना। तो आपका ए वाला उत्तर जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा। जहाँ नायक नायिका के मिलने का प्रसंग का वर्णन मिलता है वहाँ पर किस रस की निष्पत्ति होती है। नायक नायिका के मिलने के प्रसंग का वर्णन मिलता है वहाँ पर बच्चा याद रखिएगा संयोग श्रृंगार रस होता है। कौन सा होता है भैया, संयोग श्रृंगार होता है। तो ए वाला उत्तर आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। कनुप्रिया के रचनाकार बताइए कौन है भैया। कनुप्रिया शब्द के रचनाकार बताइए कौन है, तो 97 की अगर हम बात करते हैं तो आपका धर्मवीर भारती जी हैं जो है कनुप्रिया के रचनाकार। तो डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए क्या हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन जी की, ये देखो लास्ट ईयर यूपी टेट का क्वेश्चन है 2019 वाले में, तो याद रखिएगा भैया आपका मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निरसा निमंत्रण, पहला वाला जो है बिल्कुल सही दिया गया। 35 में आया, फिर 36 में आया, फिर 37 में आया, फिर 38 में आया। तो ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करते हुए, चलो भाई सुमेलित करते हुए चलेंगे आपके यहाँ पर। हिंदी साहित्य सम्मेलन जो आपका 1900 का हुआ था भैया, हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में होता, तो पहले का आपका मिलान हो जाएगा सी से। काशी नागरिक बहुत बार बताया 1893 में हुआ था, तो बी वाले का ऑप्शन, दूसरे वाले का ऑप्शन हो जाएगा। ये पहले का ऑप्शन था, दूसरे वाले का ऑप्शन हो जाएगा 1993 यानी कि ए से। सी ए बी आपका सही उत्तर होगा। तो सी ए बी देखिए आपका सी वाले में आ रहा है, सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग बताते हुए चलेंगे। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है भैया, चलिए चलिए भाई, अधिसूचना का प्रकाशन जो है याद रखिएगा गजट में होता है, राज्यपत्र में होता है। तो डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया तो 100 क्वेश्चन अभी तक हुए हैं। ठीक है, अब अगली क्लास में आ जाओ, जीके वाली जो क्लास आपकी चलेगी। ठीक है, जीके जीएस की जो क्लास आपकी चलने वाली है, लिंक दिया गया, इस लिंक पे क्लिक करके आ जाओ, या आप चैनल सर्च कर लेना डियर गुरुजी 2.0, उस पर जो लाइव चलने वाली है 1 से 2 मिनट में क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग फटाफट इस चैनल पर जो आ जाइए, 1 से 2 मिनट में क्लास स्टार्ट होगी। लिंक दिया गया है, कमेंट बॉक्स चेक कर लेना या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, आपको हर जगह जो लिंक नेक्स्ट क्लास का देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट अगली वाली क्लास में आ जाइए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर जो है जुड़ जाएगा। तो आज के इस वीडियो से इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।